हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 17 और सिलेबस समाप्ति की ओर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ ही चैप्टर्स, गिने चुने चैप्टर्स बचे हैं और बाकी सारे चैप्टर्स का एंड होने वाला है और हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को अब निपटाते चल रहे हैं। बहुत आसानी से सिलेबस हमारा निपट जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी परेशानी भी है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी है कि भैया वैकेंसी नहीं आ रही है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। और निश्चित सी बात है कि भाई सच बात है उनकी भी कि पढ़ने का मन होता ही नहीं है। वैकेंसी नहीं आती है तो बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन एक बार जरा ध्यान से सोच के देखो कि अगर वैकेंसी आ जाती है, वैसे आएगी तो है ही, ये तो निश्चित ही है। हाँ, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से बच्चों के मन में भी डाउट है, हम लोगों के मन में भी डाउट है, लेकिन वैकेंसी आएगी। फिर भी अगर आप मान के देख लीजिए कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और वैकेंसी आ जाती है तब क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं और उस समय वैकेंसी आ जाती है तब क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस इन दो चीजों को अपने दिमाग में रखिए। निश्चित तौर से आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आपके पास कोई और काम है तो आप पार्ट टाइम काम करिए ना, किसने रोका आपको काम करने को। लेकिन वैकेंसी आ जाए तो उस समय पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइएगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, चलो ये तो वो हैं जिन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने का मन करता है लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ नहीं पा रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन एक है जो बिल्कुल ही फ्री हैं, मजे में हैं, उन्हें लगता है कि अरे 2 घंटे पढ़ेंगे हो जाएगा। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, अगर किसी का भी एग्जाम्पल ले लो ना, आप किसी का भी, चाहे कैटरीना कैफ हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान, शाहरुख खान को अगर ले लिया जाए, आप देखिए वो दिन में 8 से 12 घंटे के बीच में तो वो लोग काम करते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद अंबानी फैमिली वाले भी, आपको क्या लगता है कि उनके पास इतना पैसा तो पूरे दिन मस्ती करते हैं? वो लोग पूरे दिन दिमाग दौड़ाते हैं, काम करते हैं, खुद भी दौड़ते रहते हैं। और यहां तो ऐसी सोच हो गई है कि अगर मेरे पास साहब 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा। मतलब इस तरीके की सोच के साथ पड़े हुए हैं लोग। जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने इतने बड़े करोड़पति लोग जिनके पास इतना इतना पैसा है, एलन मस्क है, ये बिल गेट्स हैं, कितने बड़े बड़े, ये सब लोग आज भी उतना ही टाइम अपने काम को दे रहे हैं और जितना कि हम आप भी नहीं दे पा रहे। अभी हम स्ट्रगल के दौर में हैं, तब भी हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना वो सक्सेसफुल होने के बाद दे रहे हैं। सक्सेसफुल होने से पहले तो उन्होंने कितना टाइम दिया होगा वो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज आप किसी को भी उठा के देख लो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे आप अपने किसी को भी देख लीजिए, मैं कह रहा हूं किसी को भी, अंबानी जी को उठा लीजिए, शाहरुख खान को उठा लीजिए, ये इतने करोड़पति होने के बाद आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग अपने स्ट्रगल के दौर में उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। इनके स्ट्रगल को आप मजाक मत समझना, ये मत सोचना कि ये स्ट्रगल नहीं करते हैं। हाँ, कोई गलत शिक्षा दे रहा वो बात अलग होगी, वो दूसरी बात है, उन्हें छोड़ो, वो अपने पैसे के लिए करते हैं। लेकिन ये आज भी उतना काम करते हैं। हम जो ठोक ठोक के कुछ भी खा लेते हैं, यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया, इन लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं है। फिटनेस के लिए भी ये लोग इतना इतना काम करते हैं। मिठाइयाँ नहीं खाते, जो स्वीट हम लोग खा लेते ना कि आज ये खा लेते हैं, आज ये समोसा खा लेते हैं, इनसे पूछ के देखो कभी, कटरीना, ये सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तभी तो वहां तक पहुंचे हुए हैं। हमारा तो पूरा स्ट्रगल का दौर है, उसके बावजूद हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो यार ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो निश्चित तौर से आप लोगों को भी लड़ना होगा और कम से कम उतना तो पढ़ना होगा, कम से कम उतना तो पढ़ना होगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके चला जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं, आप इन करोड़पति को ही फॉलो कर लो यार। वो 8 से 10 घंटा आज सक्सेसफुल होने के बाद इतनी एज में जाके, एलन मस्क है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, इस एज में वो लोग 8 से 10 घंटा काम कर रहे हैं। और एक हम है, हमारी तो अभी एज है पूरी मस्त वाली, उसके बावजूद हम 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे। 90% लड़के जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं लिख के देता हूं, उनमें से 90% लोग, लड़के हों या लड़की हों, हम लोग 90% 8 से 12 घंटे के बीच पढ़ाई नहीं करते होंगे। तो आप बताओ, आप कहते हो फिर कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, या मैं कहता हूं कि मैं गरीब हूं। भाई मेरे खुद के रीजन है, क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ा रहता हूं, इसलिए मैं गरीब हूं। उनको देखो, वो पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस भी चला रहे हैं, अपने दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं वो लोग इस एज में, और हम लोगों से सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा है, वो भी अंदर बैठ के बाप मम्मी पापा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके बावजूद भी। तो गाइज आप लोगों को करना तो पड़ेगा। जब करोड़पति लोग करते हैं तो हम लोग तो क्या ही हैं, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज हमारा टारगेट डे 17 और हम लोग चलेंगे अपने टारगेट की ओर कि आज हमारा टारगेट में क्या है। वैसे जो इलेक्शन अभी हुआ है, मैं आप लोगों से कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखवाना चाहूंगा कि आप सभी लोग ये जरूर बता दीजिएगा कि
कितनी सीट्स कहां पर थी, ये आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा कि भैया मध्य प्रदेश में टोटल कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है, राजस्थान में कितनी विधानसभा की सीटें थीं, इतना तो जरूर से जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप ये बता दो कि जो पार्टी जीती है उसने कितनी सीटें ली हैं तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनेंगे। मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये अगर यहां पे देखते हैं आप टारगेट डे 17, अभी मुख्यमंत्री वगैरह डिसाइड होने दो, उसके बाद वो टॉपिक कवर कराएंगे। मैंने अभी करवाया नहीं है वो किसी वजह से, नहीं तो मैं इसी में डाल देता वो आप लोगों का टॉपिक, लेकिन अभी नहीं डाला है क्योंकि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब बहुत अच्छा लगेगा, सारी की सारी चीजें एक साथ याद हो जाएंगी। 5 राज्यों के राज्यपाल भी, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी, और कितनी सीट्स हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप कमेंट के अंदर विधानसभा में जितनी सीट्स हैं वो तो लिख ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इसमें संघीय कार्यपालिका, देखो संघीय कार्यपालिका में 3 चीजें होती हैं, आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसके अंदर हम अभी सिर्फ राष्ट्रपति वाले पार्ट को पढ़ेंगे और वो भी हाफ पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत लंबा टॉपिक है। और हमारे रेलवे के अंदर पॉलिटी वाला जो पार्ट है, पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख समाधि स्थल। ये हो सकता है कि मैं करवा चुका हूं तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये तो मैं करवा ही चुका हूं वैसे भारत के प्रमुख दर्रे, लेकिन इसे दोबारा से मैंने दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। प्रमुख समाधि स्थल, जैसे गांधी जी के समाधि स्थल का एक स्पेशल नाम है कि राजघाट के नाम से किसे जाना जाता है, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को आप करिए, स्टैटिक जीके के ये टॉपिक्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस में, तो साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है ये हमारा चल रहा है, आप लोगों को पता है। 2 हफ्ते मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ये 3रा हफ्ता हमारा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करेंगे विद प्रीवियस ईयर प्लस NCERT एग्जाम्पलर। और इससे अगली बार, अभी 2रा हफ्ता है सॉरी, इससे अगली बार जब हम चलेंगे तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे किसका, जो हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, तो वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में करेंगे। अभी फिलहाल आप NCERT, मैं कह रहा हूं अगर आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लेते हैं CBT 2 में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे आएंगे नहीं 5 ही आएंगे, तो 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ NCERT बेस्ड होंगे, बाकी 1 से जो 2 क्वेश्चन होगा वो हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर विद प्रीवियस ईयर सिर्फ NCERT वाले या CBT 1 वाले उनको कवर करेंगे, NCERT के एग्जाम्पलर करेंगे। और अब हम आ गए बायोलॉजी में प्लांट किंगडम की ओर, तो वो प्लांट किंगडम का मैं लेक्चर दूंगा आप लोगों को, उस लेक्चर से आप लोग कवर करिएगा। 2 पेजेस देने हैं मुझे फिजिक्स के, ये मैं देना अभी मैं डाल दूंगा उसके अंदर। ये 2 पेजेस हैं आपकी बुक के 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हमारी फिजिक्स अब निपटने वाली है, तो उनको टोटल 4 से 6 पेज हैं वो, तो उनके जो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं वहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उन चीजों को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो ये हमारा साइंस का टारगेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे मैथ्स में। तो मैथ्स में जैसे आप लोगों ने एवरेज चैप्टर किया था, तो एवरेज के इस बार आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और एक आधी क्वेश्चन आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर आता है, ठीक है। और इसमें भी दहाई का अंक, इकाई का अंक, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने देखा होगा 1-2 अंकों की संख्या है, उसके दहाई और इकाई के अंक को बदल दिया जाता है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन इसके जो है RS अग्रवाल के एग्जाम्पल तो कम से कम कर ही लीजिएगा, बाकी अगर कुछ भी ना करो तो, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ये आप लोगों का चैप्टर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में हमने डाल दिया है श्लोक्स, न्याय, निगमन, हाफ चैप्टर हम कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं, जो आपको पता है कि कुछ हाथी बैल है, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, सभी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि सभी फूल माला हैं, कुछ मालाएं क्या है, गुलाब के फूल हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को सिलॉक्स में मिलेंगे। तो ये मैं आपको पता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको करवाया जा रहा है, तो वहीं से आप लोगों को करवा दिया जाएगा, आप घबराइए नहीं। सिलॉक्स हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अब आ गए हैं हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की ओर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इसका हम लोग टेस्ट भी बनवाएंगे, उस टेस्ट में सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो ALP में आए थे सारी शिफ्ट में,
वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में नहीं थे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया, ओजोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके के ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं थे। तो इन्वायरमेंट तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ोगे तो कितना पढ़ोगे। तो मैं आप लोगों को जो 2-3 लेक्चर्स दूंगा सिर्फ उनको कवर करना है, और उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको देखना है, और फिर लगातार जब भी टाइम मिले कोई एक टॉपिक अपनी यूथ की बुक में से उठा के पढ़ लिया, जो यूथ में दे रखे हैं, वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो जब टाइम मिले तो उसमें से देखते रहिएगा आप लोग, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर इन्वायरमेंटल एजुकेशन आप लोगों को दिया है, और मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड सिंबल्स आप लोगों को दिए हैं। बहुत कम होते हैं, अभी तक आया नहीं है, रेलवे के अंदर तो नहीं आया। रेलवे के अंदर मैं बता दूं, सिंबल वाले चीज़ों से सिर्फ जो अपना ALP वाला एग्जाम था उसके अंदर जो डायमीटर वाले रिलेटेड सिंबल थे, जो मैंने पिछले 2-3 टेस्टों में डाले हैं, बस वही आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आया है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है सिंबल वाले चैप्टर के लिए। देख लेना एक बार, बस मैकेनिकल ट्रेड के सिंबल आते होते नहीं है ये, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पे निशान भी लगा दिया है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कम से कम उसे देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल के सिंबल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओम का है, वेरिएबल रेजिस्टर का है, रेजिस्टेंस का है, ये बहुत सारी चीज़ों के आते हैं। NPN डायोड है, PNP डायोड है, ठीक है, डायोड है, ट्रायोड है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस निपटेगा। बस आप इन चीज़ों को कवर करिए। अगर सिलेबस निपटा हुआ होगा और वैकेंसी आएगी, तब आप अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। फिलहाल इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो लेक्चर देंगे पार्ट 1, उसे कवर करना है। अभी एक बार में कवर नहीं कराएंगे, अगले हफ्ते भी देंगे। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो एक पार्ट 1 देंगे उसको कवर कर लीजिएगा लेक्चर देख के बस। और इसके अलावा मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं, बस इतना ही आप लोगों को करना है। टारगेट ज़्यादा नहीं है, मैथ्स में है, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से निपटा लीजिएगा, और अपने आप को टारगेट देना सीखो। खुद को टारगेट देके पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि आपके पास ना कोई विजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चीज याद रखो कि मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि मैं रोज ये कह सकूं कि हाँ भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। अगर आपने ऐसे पढ़ाई कर ली ना, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। अगर आपने सिर्फ ऐसे पढ़ाई कर ली कि हर रोज आपका दिल आपसे ये कहता है या आपके मन से आवाज आती है कि मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था, तो अगर आप फेल भी हो गए ना एग्जाम में, तब भी आपको कोई गम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आप हर रोज अपने मन को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे हो कि यार तुझे इतना नहीं इससे ज्यादा पढ़ना था, और उसके बावजूद फेल हो गए, तो रोना ही रह जाएगा। जिस बंदे ने पूरी जी जान से मेहनत की हो, उसके बाद सिलेक्शन ना हुआ हो, तो फिर वो आदमी सोचता है कि चलो यार मैंने तो अपनी पूरी जान लगा ही दी थी, अब नहीं हुआ तो इसे क्या पता बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, तो वो इस बार कर लूंगा। लेकिन आप पूरे साल पढ़े ही नहीं और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता, मैं ये कर लेता तो सिलेक्शन हो जाता। ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया के बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ रहे हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गारंटेड जो चीजें करवाई जा रही हैं आप लोग अपने एग्जाम में देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।